हम सब हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक कथा ऐसी भी है जो कहती है कि वो विवाहित थे? आज हम इसी कह सकते हैं थोड़ी कम सुनी हुई कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो उनकी जानी पहचानी छवि से काफी अलग है। तो सवाल सीधा सा है, और ये सवाल हमारी सबसे गहरी मान्यताओं में से एक को हिला देता है। क्या हनुमान जी, जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, वाकई में विवाहित थे? देखिए, एक तरफ तो हम सब जानते हैं हनुमान जी की बाल ब्रह्मचारी वाली छवि, जिसे सब पूछते हैं। और फिर दूसरी तरफ कुछ शास्त्र हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो तो विवाहित थे। अब ये दोनों बातें, मतलब बिल्कुल उल्टी बातें, एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि भाई, एक ही देवता के लिए ये दोनों बातें, मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत भी और विवाह भी, ये एक साथ सच कैसे हो सकता है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस कहानी की जड़ें ना शादी में नहीं है। इसकी शुरुआत होती है ज्ञान पाने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा से। हनुमान जी ने तय किया कि वो अपनी शिक्षा के लिए सूर्य देव को अपना गुरु बनाएंगे। और ये पूरी कहानी असल में 9 दिव्य विद्याओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये वो 9 खास तरह का ज्ञान था जिसे हनुमान जी किसी भी हाल में अपने गुरु सूर्यदेव से सीखना चाहते थे। अब हनुमान जी तो थे ही एक असाधारण शिष्य, मतलब बहुत ही तेज। उन्होंने फटाफट पहली 5 विद्याओं पर तो महारत हासिल कर ली। लेकिन ठीक यहीं पर उनकी पढ़ाई में एक ऐसी रुकावट आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हुआ ये कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गुरु सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान के सामने एक कह सकते हैं एक बहुत ही अनोखी शर्त रख दी। और इसी शर्त ने एक बड़ी दुविधा पैदा कर दी। सूर्यदेव ने साफ साफ कह दिया, उनका नियम एकदम पक्का था, अटल था। और वो नियम था कि पुत्र, जो बाकी का ज्ञान है, वो सिर्फ किसी विवाहित को ही दिया जा सकता है। अब सोचिए, ये बात तो सीधे सीधे हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के व्रत के खिलाफ थी। तो बस हनुमान जी एक धर्म संकट में फंस गए। एक बहुत बड़े दोराहे पर आ खड़े हुए। एक तरफ था उनका पवित्र व्रत और दूसरी तरफ थी अधूरी शिक्षा। क्या करें? व्रत तोड़ें या फिर ज्ञान पाने का अपना सपना ही अधूरा छोड़ दें? और देखिए, जब समस्या इतनी बड़ी हो तो उसका हल भी दिव्य ही होता है। यहीं से इस मुश्किल का एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा दिव्य समाधान निकलता है जिसमें गुरु की शर्त का मान भी रह जाता है और शिष्य के व्रत की मर्यादा भी नहीं टूटती। इस पूरे समाधान की जो चाबी थी वो थी सुवर्चला। अब सुवर्चला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो तो खुद सूर्यदेव की आभा और तपस्या से जन्मी एक दिव्य ऊर्जा थी, एक तपस्विनी। और खुद सूर्यदेव ने ही इस हल के लिए उनका नाम आगे रखा। तो यहाँ ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये जो विवाह का प्रस्ताव था, इसका मकसद क्या था? ये कोई आम शादी नहीं थी। ये तो बस एक धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए था, ताकि हनुमान जी की शिक्षा पूरी हो सके। मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक समझौता था, सांसारिक सुख के लिए नहीं। तो अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर हनुमान जी ने अपना ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़े बिना ये शर्त पूरी की, तो की कैसे? चलिए अब उन घटनाओं के क्रम को समझते हैं जिसने इस असंभव को भी संभव बना दिया। तो देखिए हुआ क्या। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल दशमी को विवाह समारोह हुआ। लेकिन जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, ठीक उसके अगले ही पल सुवर्चला अपनी गहरी तपस्या में वापस लौट गईं। ये बस एक पल भर का एक सांकेतिक विवाह था। इसका सिर्फ एक मकसद था, ज्ञान के जो दरवाजे बंद थे उन्हें खोलना। और जैसे ही ये हुआ, हनुमान जी की शिक्षा पूरी हो गई। उन्होंने बाकी की 4 विद्याएं भी हासिल कर लीं। तो इस तरह से ये व्रत क्यों नहीं टूटा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये विवाह एक धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए एक औपचारिकता थी। दूसरा, ये गुरु की शर्त का सम्मान रखने के लिए किया गया था। तीसरा, सुवर्चला जो कि खुद एक दिव्य ऊर्जा थी, वो तुरंत तपस्या में लौट गईं। और सबसे जरूरी बात, ये मिलन ज्ञान के लिए था, किसी भी तरह के सांसारिक सुख के लिए नहीं। इन्हीं वजहों से हनुमान जी का ब्रह्मचर्य पूरी तरह से अखंडित रहा। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कहानी सिर्फ किताबों या कथाओं में नहीं है, इसका एक असल जीता जागता प्रमाण भी है। भारत में तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर है, पाराशर आंजनेय स्वामी मंदिर। ये वो जगह है जहां आज भी हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ में की जाती है। और लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहां पूजा करने से पति पत्नी के बीच का बंधन और भी मजबूत होता है। तो ये कहानी हमें कर्तव्य, गुरु के प्रति भक्ति और त्याग के बारे में कितना कुछ सिखाती है ना?
लेकिन ये एक सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। क्या ज्ञान हासिल करने के लिए किए गए त्याग का इससे बड़ा कोई और उदाहरण हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।